अच्छा संग करना पड़ेगा। आप खुद विचार करना। पहले के जमाने में, अब तो आटा चक्की हो गई, क्या हो गई? आटा चक्की है ना। गेहूं डालो, स्विच चालू करो, गेहूं पीस करके आटा बनकर बाहर आ जाएंगे। लेकिन पुराने जमाने में घट्टी हुआ करती थी, क्या होती थी? हाथ से घुमाने की होती थी। पुराने जमाने में घट्टी हाथ से घुमाते थे या नहीं घुमाते थे? बताइए। हाथ से घुमाते थे। एक हाथ से घुमाना, दूसरे हाथ से गेहूं को डालना, है ना। एक हाथ से माता बहनें घुमाती थी और एक हाथ से गेहूं को डालती थी। ये चने की दाल बनाते तो चने डालते थे। सही है या गलत है? आटा बनाना होता तो गेहूं डालते थे, घुमाते थे। विचार करिएगा कि जहां पर गेहूं डालते थे वहां पर एक खूंटी थी लोहे की लगी हुई। नए लोगों ने तो नहीं देखी होगी, लेकिन पुराने लोगों को पता है। थोड़ा सा विचार करना कि जिन जिन गेहूं ने उस खूंटी का सहारा छोड़ा, वो पीस करके बाहर हो गए। जिसने उस खूंटी का सहारा छोड़ दिया, उसका आश्रित छोड़ दिया, उसका हाथ छोड़ दिया, वो पीस करके आटा बन करके बाहर हो गए। और जिसने जिसने उसका आश्रित ले रखा है, उसको पकड़ रखा है, चाहे घट्टी के पाठ 1 दिन चले या 10 दिन चले, अगर उसने आश्रित उसका ले तो किसी की मजाल है कि वो पीस कर बाहर कर दे। जिसने गुरु को छोड़ दिया, जिसने भगवान को संसार की चक्की में पीस करके और बाहर हो गया है, और जिसने उस प्रभु का आश्रय ले लिया है, सद्गुरु लिया है, तो किसी की मजाल है जो इस संसार की चक्की में पीस दे, वह परमपिता परमात्मा उसको वैकुंठ में बुलाएंगे। आश्रय, आश्रय लेना, आश्रय लेना पड़ेगा। सदगुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव